दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हो सकता है किसी रोज उसका कर्ज भी चुकाना पड़े मुझको, चुकाने को हम तैयार बैठे हैं। ये जो जेसीबी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको किसी रोड के काम के लिए नहीं बुलाया गया है। इसको बुलाया गया है कि वो एक सेप्टिक टैंक को तोड़े, क्योंकि उसमें पुलिस को जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर की लाश मिली है। आखिर मुकेश चंद्राकर है कौन, उसका कत्ल किसने किया और उसकी लाश सेप्टिक टैंक के अंदर गई कैसे? ये सारे सवालों के जवाब हमें आज की वीडियो से मिलेंगे। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जर्नलिस्ट थे, और नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं, काफ़ी ही सच्चे और काफ़ी ईमानदार टाइप के, काफ़ी दबंग रिपोर्टिंग करते थे। क्योंकि 2021 में जब नक्सलियों ने हमला किया था आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, तब 22 जवानों की शहादत हुई थी और उसमें से एक जवान पकड़ा गया था। उस कमांडो को बचाने के लिए मुकेश चंद्राकर ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब क्योंकि मुकेश चंद्राकर काफी ही ईमानदार और निडर किस्म के पत्रकार थे, शायद यही निडरता, यही ईमानदारी उनकी मौत का कारण भी बनी। क्योंकि 30 दिसंबर को उन्होंने एक वीडियो पब्लिश करी और उस वीडियो में मुकेश चंद्राकर ने बताया हुआ था कि कैसे एक रोड बनाने में करप्शन हुआ है। क्योंकि उस रोड की लागत शुरू में 50 करोड़ बनाई गई थी कि ये रोड 50 करोड़ के अंदर बन जानी चाहिए, लेकिन वो रोड बनाते बनाते उतने ही डिस्टेंस, सब कुछ सेम, लेकिन उसका रेट 120 करोड़ चला गया था। ये साफ दिख रहा था कि सबने पैसे खाए हैं। अब क्योंकि रोड पूरी भी नहीं बनी थी और जो क्वालिटी थी वो 120 करोड़ के लायक नहीं थी। 30 दिसंबर 2024 को ही वो वीडियो पब्लिश होती है और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तुरंत ही इंक्वायरी बैठ जाती है। 1 तारीख को मुकेश चंद्राकर गायब हो जाता है। अब क्योंकि 1 जनवरी को सुबह ही मुकेश के बड़े भाई ने उनसे बात करी थी, लेकिन अब शाम होते होते जब उन्होंने दोबारा फोन किया तब मुकेश चंद्राकर ने फोन नहीं उठाया। अब अगले दिन वो रात भर ट्राई करते रहे और अगले दिन भी मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई ने उनको फोन करने का ट्राई किया था, लेकिन मुकेश का फोन लग ही नहीं रहा था। अब उनके बड़े भाई ने आसपास के सारे दोस्त यार सब लोगों से बात कर ली, लेकिन किसी को कोई खबर थी ही नहीं कि मुकेश चंद्राकर आखिर है कहाँ पर। अब यहाँ पर हार पाच के ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बताते हैं कि मुकेश कहीं भी नहीं मिल रहा है, उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब क्योंकि पुलिस वाले भी मुकेश चंद्राकर को जानते थे, क्योंकि वो काफ़ी ही उस एरिया के अंदर, छत्तीसगढ़ बीजापुर के एरिया के अंदर मुकेश चंद्राकर काफ़ी ही काम करते थे और वो ऑलमोस्ट सबको ही जानते थे आसपास के। तो अब पुलिस वाले भी हरकत में आते हैं और मुकेश चंद्राकर को ढूंढना शुरू करते हैं। अब जब पुलिस वाले लास्ट लोकेशन निकालते हैं मुकेश चंद्राकर की, तो उनकी लास्ट लोकेशन आती है सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस पर। और ये सुरेश चंद्राकर वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वो रोड बनाई थी। 120 करोड़ का ठेका इसी ठेकेदार ने लिया था और यहीं पर मुकेश की लास्ट लोकेशन थी। तो अब पुलिस वाले और साथ में ही जितने भी मुकेश के दोस्त थे, पत्रकार जितने भी थे, वो लोग सारे उस फार्म हाउस पर जाते हैं। वो आसपास देखते हैं, लेकिन मुकेश का कुछ भी पता नहीं चलता वहां पर। तभी पत्रकार जितने भी होते हैं वो लोग देखते हैं कि फार्म हाउस के कोने की तरफ जहां पर सेप्टिक टैंक है, उसके ऊपर एक नई लेयर बनाई हुई है। मतलब वो एक अलग से दिख रहा है कि इसको हाल फिलहाल में ही ठीक किया गया है, इसको नया बनाया गया है। अब उन लोगों को थोड़ा लगता है, क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी रोड बनाने वाले जो ये ठेकेदार लोग हैं, ये लोग हमेशा पत्रकारों को परेशान करते रहते हैं। अब यहाँ पर सारे पत्रकारों को लगता है कि ये मतलब अलग से क्यों बनाया गया है सेप्टिक टैंक। सब पत्रकारों को फिर यहाँ पर आके पुलिस सब अपना इंक्वायरी करके चले गया, तो देखे कि यार कंक्रीट नया किया हुआ है। तो हम लोग एक संदेह था कि ये कंक्रीट अभी नया क्यों किया हुआ है। फिर कुछ लोगों से पूछताछ किए तो पता है कि ये सेप्टिक टैंक पहले से बना हुआ है। तो सेप्टिक टैंक के ऊपर से फिर एक लेयर डला हुआ है। तो एक संदेह था हम लोगों की यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसको लेकर हम लोग जब बात की है, पुलिस को बोला आप लोगों ने? हाँ, पुलिस से हम लोग बात किए, बताए कि यहाँ पर हम लोग को लग रहा है, संदेह है, इसको थोड़े से तोड़ के हमको करवाइए। अब जब जैसे ही जेसीबी वो थोड़ा सा एरिया तोड़ती है उस सेप्टिक टैंक का, अंदर उनको मुकेश चंद्राकर की लाश मिलती है, जो पिछले 2 दिनों से उसी सेप्टिक टैंक के अंदर पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल ही फूल गई थी, जिसमें बहुत सारे, सिर्फ देखने भर से पता चल रहा था कि इसको बहुत पीटा गया है इसकी जान लेने से पहले। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है तो पता चलता है कि काफ़ी छाती पर चोट के निशान है, पीठ पर चोट के निशान है और सर पे कुल्हाड़ी से मारने के निशान है, जिससे जान गई। और जान लेने के बाद इसको इस सेप्टिक टैंक के अंदर फेंक दिया गया, इस बॉडी को, और ऊपर से वो सेप्टिक टैंक को पूरा कवर कर दिया गया।
अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो ठेकेदार का भाई है रितेश चंद्राकर, उसने ही मुकेश को बुलाया था। सुरेश और मुकेश की मीटिंग कराने के लिए ही बुलाया हुआ था, लेकिन वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीजें अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं करी हुई है। लेकिन लास्ट लोकेशन वही फार्म हाउस की थी और मुकेश की बॉडी भी उसी फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से निकलती है। और मुकेश चंद्राकर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने टीवी पर सच दिखाया था, जिससे एक ठेकेदार को इतना गुस्सा आ गया कि उसने मुकेश चंद्राकर की जान ही ले ली। अभी पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है। जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से, ये सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स ही है। पुलिस ने अभी तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पुलिस हर बार सिर्फ यही कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है ना कि एक ईमानदार पत्रकार, एक ईमानदार जर्नलिस्ट को मौत मिलती है और एक बेईमान जर्नलिस्ट को घर, पैसा, गाड़ी, दौलत सब मिलती है। अब इस देश के सारे ही पत्रकारों की तरह मैं भी यही होप करता हूं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी खत्म करे और जिन्होंने भी मुकेश चंद्राकर की जान ली है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस केस में जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। Thank you for watching.